के बारे में मेनली हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पढ़ेंगे। तो देखो टेक्रोलीमस जो होता है ना, हम क्या करते हैं, अगर किसी का भी हमने कोई ट्रांसप्लांट किया है तो हम उनको इम्यूनोसप्रेशन पे डालेंगे, ताकि हम नहीं चाहते उसका फेलियर हो जाए, इसलिए हम ये ड्रग्स देते हैं। तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम टेक्रोलीमस देंगे मेंटेनेंस के लिए। टेक्रोलीमस नहीं तो साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। एंड अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो हम सीरोलीमस देंगे। तो हम इन तीनों को पहले पढ़ते हैं। देखो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर हमारा दोनों होता है, टेक्रोलीमस भी होगा, हमारा साइक्लोस्पोरिन भी होगा। अब कैसे लर्न करें, सी आ रहा है इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, टेक्रो एंड साइक्लो। अब इसको टेक्रोलीमस आपको याद रखना है कि ये ना नेफ्रोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, साथ में हाइपरग्लाइसीमिया भी कराता है। बट साइक्लोस्पोरिन जो होता है ना, वो नेफ्रोटॉक्सिक भी है, क्योंकि कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर सेम ही तो हो गए, बस थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, बट ओवरऑल हम बोले तो सही सेम ही है। वो साइक्लोस्पोरिन जो होता है उसमें पोर्स बन जाते हैं आपको, तो हाइपरलिपिडीमिया एंड हिर्सुटिज्म, ऐसे याद रखना, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कर देगा ये। तो हाइपरलिपिडीमिया एंड हिर्सुटिज्म हो गया खत्म। सीरोलिमस, अगर मान लो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है तो हम क्या करेंगे, हम नहीं देंगे, तो सीरोलिमस दे सकते हैं हम। सीरोलिमस जो होता है एमटोर इनहिबिटर होता है एंड ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं कराता। तो कैसे लर्न करें, देखो कोई सर हैं, उनकी टोर बनी हुई है, ठीक है, तो एमटोर इनहिबिटर हो गया। फिर आएगा हमारा साइक्लोफिनोएट जो होता है एंड एजाथायोप्रिन, एक साथ याद रखना, ये एंटी प्रोलिफरेटिव वगैरह होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये कैटेगरी दे दी, उसके बाद हमने ये कैटेगरी दे देनी है, दोनों में से एक। तो ये क्या करेंगे, ये IMPD इनहिबिटर होता है हमारा, प्यूरिन पायरमिडिन वो जो होते हैं ना उनको इनहिबिट करेगा, एंड ये DNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, एजाथायोप्रिन। तो हमारा जो M से हमें याद रखना है कि म्यूकोजा का मतलब डायरिया करेगा, एंड साथ में टेरेटोजेनिक भी होता है, ठीक है। एजाथायोप्रिन जो होता है वो चीपर होता है, ठीक है, लेकिन एलोप्रिनोल के साथ ना ये इंटरैक्ट कर सकता है एंड बोन मैरो सप्रेशन। एक्चुअली क्या है, बोन मैरो सप्रेशन तो एंटी प्रोलिफरेटिव दोनों है, क्योंकि वो DNA लेवल पे काम कर रहे हैं और उसको इनहिबिट कर रहे हैं, तो दोनों ही करते हैं, पर ज़्यादा हो जाएगा इसका इफेक्ट ख़राब विद एलोप्रिनोल, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा मतलब वो रहना है, कॉशियस रहना है। एंड हम हाई स्टीरॉइड्स दे देते हैं रिजेक्शन को हटाने के लिए। तो हम ओवरऑल मेंटेनेंस में क्या देंगे, टेक्रोलीमस प्लस साइक्लोस्पोरिन, अगर CKD है तो सीरोलीमस सर की टोर है, टैक्रो एंड ये साइक्लोस्पोरिन क्या है, दोनों ही नेफ्रोटॉक्सिक है। और साइक्लोस्पोरिन में पोर्स बन गए स्किन पे, तो हिर्सुटिज्म याद रखना है, हाइपरलिपिडीमिया याद रखना है। माइकोफिनोएट एंड एजाथायोप्रिन हमारे एंटी वाले होते हैं, एंड इसको एलोप्रिनोल के साथ नहीं देना है, एंड स्टीरॉइड्स देंगे, ठीक है। अब ये वन लाइनर है, टोपिरामेट क्या करता है, हमारा रीनल स्टोन बनाता है। वेलप्रोएट हमारा लीवर टॉक्सिक होता है, टेरेटोजेनिक होगा। एस वाले जितने भी कार्बामेज़ापिन में आ जाएंगे, SJS, SIADH, एपिलेप्सी, ग्रेनुलोसाइटोसिस, इसके मैंने अपलोड कर रखी है एंटी एपिलेप्टिक नाम से। एंड लेमोट्रोजिन जो होता है वो मेनिंजाइटिस कराता है, इसलिए लेवेटेरेसेटाम को भी हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। दैट्स ऑल, थैंक यू।